अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा लाइव सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे बिजनेस प्लान क्या होता है। किसी भी काम को, प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसको प्लान किस तरह से किया जाता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, और ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इकरा अलीम के साथ। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं और अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं इकरा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रबिया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। ओके, तो इकरा सबसे पहले तो व्यूअर्स को अपने बारे में बताइएगा डिटेल में। डिटेल में वैसे मेरा कोई इतना खास डिटेल इंट्रोडक्शन तो है नहीं, और मैं अपना छोटा सा ही हमेशा तारुफ करवाती हूँ। और वो यही ठीक है है। कि मैं एक फ्रेंडशिप पोर्टल हम लोग रन कर रहे हैं, करियर सोल्स, और मैं उसकी फाउंडर हूँ। और इसके साथ अगर आप मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे तो मेरा 6 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मल्टीनेशनल एंड नेशनल कंपनीज के साथ, जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ओके ओके। अच्छा इकरा ये बताएं कि बिजनेस प्लान है क्या, मतलब इज दिस समथिंग न्यू, बिजनेस में कुछ नया करना होता है क्या है ये? रबिया, पहली बात ये कि बिजनेस प्लान जो है वो कोई न्यू चीज़ नहीं है। बिजनेस प्लान जैसे कि लफ्ज़ से ही आपको पता लग जाता है बिल्कुल कि बिल्कुल। कोई भी बिजनेस है, आपने उसको जो प्लान करना है, जो हम प्लानिंग करते हैं उसको हम बिजनेस प्लान कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल। शॉपिंग की प्लानिंग करेंगे, जैसे हम अपनी स्टडी की प्लानिंग करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस प्लान होता है। तो बिजनेस प्लान जो है वो एक की कंपोनेंट होता है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी, बिजनेस के दरमियान भी, ठीक और है। पोस्ट बिजनेस भी। अगर आप बिजनेस बंद भी कर रहे हैं देन भी आपको एक प्योर प्लान के थ्रू उसको बंद करना पड़ता है। सो बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट का नाम है जो कि हम बिजनेस को रन करते हुए यूज करते हैं। ओके ओके। ओके, एक बेहतरीन बिजनेस प्लान के लिए कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए? हम्म, पहली बात ये कि आपको बिजनेस प्लान को समझना बहुत लाजमी है। लाजमी नहीं है कि हर तरह का बिजनेस जो है वो बिजनेस प्लान के साथ आपको चाहिए होता है। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल, अगर हम लोग करियाना की कोई शॉप कर रहे हैं, अगर हम कोई दूध दही का काम कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी लोकल चीज़ बेचना चाह रहे हैं जो कि हर वक्त आम है, उसके लिए शायद आपको इतना बड़ा बिजनेस प्लान की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस प्लान ठीक है। कुछ ऐसी जगहों पे आप इस्तेमाल करोगे जहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है, कोई न्यू चीज़ मार्केट में लेकर आनी है, कोई इनोवेशन लेकर आनी है, यहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आपने लॉन्च करनी है। सिंपल, अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आप कपड़ा बेचते हो। अगर आप सिंपल वो छोटा दुकानों पे कपड़ा जो लोकल मिलते हैं, उसके लिए इतनी ज़्यादा आपको वो किसी वेंडर से उठा के लाके आप बेच रहे हो ना अगर, तो आपको उसके लिए प्लान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो कंपनी कपड़ा बना रही है उसको बिजनेस प्लान की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये 2 लेवल आ गए और आपको समझ में आ गया कि किस लेवल के ऊपर आपको बिज़नेस प्लान की ज़रूरत होती है। अब आपने पूछा कि अच्छा बिज़नेस प्लान जो है वो कैसे बनेगा और क्या होगा? 2 तरह के बिज़नेस प्लान्स होते हैं। एक होता है लीन बिज़नेस प्लान, एक होता है डिटेल्ड बिज़नेस प्लान। ठीक है? तो लीन जो बिज़नेस प्लान होता है ये थोड़ा, मतलब आप कह लें कि इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता, ये ऊपर-ऊपर से जो बातें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो उनसे होते हैं, आप उसको डिस्कस करते हो। और जो डिटेल्ड होता है उसको जो उनसे ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट रेज़ करनी है या फिर किसी से आपने फंड्स लेने हैं, बैंक लोन लेना है, तो आपको डिटेल्ड जो बिज़नेस प्लान है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बिज़नेस प्लान क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट का नाम है, जिसके अंदर पहला पेज, मैं अब आपको बता दूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स आपका यही है कि बिज़नेस प्लान्स के क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे बनते हैं? तो मैंने कहा मैं उसको खुद बिल्कुल बता दूँ बिल्कुल। कि बिज़नेस प्लान का जो फर्स्ट पेज होता है ना आपका, हमेशा वो एग्ज़ेक्टिव समरी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। व्हाट इज़ एग्ज़ेक्टिव समरी? एग्ज़ेक्टिव समरी होता है कि आपने जो कुछ प्लान किया हुआ, लाइक आपके फाइनेंशियल्स क्या होंगे, आपके मार्केट कंपेटिटर्स कौन से हैं, आपकी मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है, प्रॉब्लम क्या है, किस सोल्यूशन को आप सॉल्व कर रहे हो, वो सारा कुछ मतलब एक फर्स्ट पीस होता है ना, जिसमें तमाम आपके बिजनेस का ओवरव्यू होता है। उसको कहते हैं एग्जेक्टिव समरी। सबसे पहले आप वो लिखते हो। उसके बाद आप लिखते हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आपने सारी उसमें प्रॉब्लम्स लिख देनी है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होती है कि आप किस मसले को हल कर रहे हो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटर्नशिप्स के ऊपर करियर सोल काम कर रहा है, तो मेरा जो बिजनेस प्लान है उसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के 8 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं। क्या 8 लाख के 8 लाख स्टूडेंट इंटर्नशिप करते हैं? दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? तो ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। रबिया, मुझे सुन रहे हो?
उसके साथ जो सा है अगला जो है उसके अंदर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ साथ कि आपने इसका सोल्यूशन कैसे देना है। नेक्स्ट आपका होगा सोल्यूशन। अब जब हम सोल्यूशन लिखते हैं तो सोल्यूशन के अंदर करियर सोल क्या सोल्यूशन दे रहा है कि हम आपको वर्चुअल इंटर्नशिप देंगे, आपको किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, आप हमारे पोर्टल पे आए, अपने आप को रजिस्टर करें और आपको इंटर्नशिप्स मिलेगी। दिस इज आवर सोल्यूशन। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस प्लान लिखते हुए आप उसका अपने पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखोगे, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आप उसमें अपना सोल्यूशन लिखोगे। जब आप सोल्यूशन को लिख लोगे, सोल्यूशन को लिखने के बाद फिर आपके आते हैं फाइनेंशियल्स। ठीक है, आप उसमें फाइनेंशियल्स को लिखोगे कि आपने जो सा है कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा फर्स्ट फेज में चाहिए, कितना पैसा सेकंड फेज में चाहिए, कितना पैसा थर्ड फेज में चाहिए, आप उसको लिखोगे, सारा प्लान करोगे। अच्छा, बिजनेस प्लान उसके बाद मार्केट का जो कंपेटिटिव एनालाइज करना है आपने अपने, वो लिखना है सारा कि आपके कंपेटिटर्स कितने हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी है, आप कितने कस्टमर को टारगेट करोगे। अच्छा, और ये सारी जो बातें हैं ये विदाउट रिसर्च आपने नहीं लिखनी। जो बिजनेस प्लान होता है, दिस इज नॉट अजम्पशन पेपर। पहले ये चीज आप माइंड में रख लें कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि हम बिजनेस प्लान कर रहे हैं, हम अपने माइंड में बिजनेस प्लान कर लेंगे, दैट इज नॉट द बिजनेस प्लानिंग। ओके, जो आपका बिजनेस प्लान होता है ये रियल फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर डिपेंड करता है। आप मार्केट को रिसर्च करेंगे, आप सर्वेस कर सकते हो, आप लोगों के इंटरव्यूज के थ्रू उनकी ओपिनियन ले सकते हो, आप गूगल से डाटा उठा सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल जो रियल बिजनेस सर्च होती है ना, वो यही सर्च होती है कि आप लोगों के दरमियान में जाकर जो सा है बिजनेस को प्लान करें और उसके उनके अब्यूज लें, देन अपने बिजनेस को प्लान करें कि एक्चुअल मेरी मार्केट क्या है। रबिया, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जैसे जो ट्रीट ब्लेड है, जी ठीक जी है, बिल्कुल। ट्रीट ब्लेड ने जो लड़के शेविंग करते हैं तो जिलेट ब्लेड इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो सारी जगहों के ऊपर जो सा जिलेट ब्लेड जो सा बिक रहा था, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे थे पाकिस्तान के जहाँ पे जिलेट मर्द तो थे, लेकिन वो जिलेट ब्लेड जो सा है वो यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब क्या किया, ये ट्रीट ब्लेड वालों ने वहां पे जाके लोगों से घुल मिल गए, पर्सनल मीटिंग्स किए, पूछा, तो उन्हें क्या पता लगा कि वहां पे तो पानी की कमी है। ठीक है, अब आप ये देखो कि मसला क्या निकला, पानी की कमी, और क्या चीज सेल नहीं हो रही, आपका शेविंग ब्लेड। देखने में अगर आप सोचो, अगर आप ओके ओके। मार्केट सर्च नहीं करो तो आपको तो समझ नहीं आएगा कि लोग ब्लेड क्यों नहीं ले रहे। आप उसकी पैकेजिंग चेंज बिल्कुल करते फिरोगे, आप उसकी प्राइसिंग चेंज करते फिरोगे, लेकिन अगर मार्केट सर्च नहीं होगी। लेकिन जब उनको मार्केट सर्च से पता लगा कि लोग ब्लेड इसलिए यूज नहीं करते, वो होता है ना पानी में झाग से बना के हमारे अब्बू वगैरह बिल्कुल करते बिल्कुल। थे, तो वो पानी ही नहीं है, तो वहां पे लोग इतना थोड़ा थोड़ा खरीद के पानी लाते हैं या दूर से लाते हैं, तो वैसी चीजों पे जाया नहीं करते। फिर उन्होंने जो से है रेजर्स जो से वो निकाले जो विदाउट वाटर यूज हो सकते हैं, फिर उनकी डिमांड उस मार्केट में हुई। सो दिस इज कॉल्ड बिजनेस प्लानिंग। ठीक है, और इसमें जो की आपका जो सा फैक्टर होता है वो आपका रिसर्च वर्क होता है। सो जब आप बिजनेस प्लान करते हो, फिर आप लिखते हो कि उसमें हमने किन जगहों से आप मार्केटिंग स्टार्ट करोगे, आपका पहला कस्टमर क्या होगा। फिर सेकंड इसमें होता है एक सोर्ट एनालिसिस होता है कि आपने आप सोर्ट क्या होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस। ठीक है, ओ से अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली। एंड टी से थ्रेट्स। ठीक है, मतलब आपने ओके रिस्क ओके। फैक्टर्स वगैरह को देखना होता है, आपने लिखना होता है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो उनसा कपड़े का बिजनेस आप कर रहे हो, लोकल कपड़े का, और आप कहते हो जैसे, अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे शादी वगैरह में होता था, शादी के बड़े महंगे महंगे सूट लहंगे और मेहंदी के कपड़े बिल्कुल होते बिल्कुल। थे, है ना। ठीक है, 10,000 का जोड़ा, 20,000 का जोड़ा। अब क्या हुआ है, उनकी मार्केट टूट गई है। अगर आपने इसको देखा हो आजकल, क्यों टूटी है, क्योंकि ब्रांड्स ने 8-10 हज़ार रुपए में इतना प्यारा, इतने जबरदस्त मेहंदी वेयर, ब्राइडल वेयर जो उनसे है वो निकालने शुरू कर दिए, ट्रेंड चेंज कर दिया है एग्जैक्टली कि वो बिल्कुल। 2 लाख के वो जो फैंसी सूट्स होते थे और वजनी वजनी, उसका ट्रेंड खत्म हो गया है। सो अगर ये रिस्क फैक्टर है कि अगर आप सोचो कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू कर लेता हूँ, तो आपका रिस्क फैक्टर क्या होगा, आप देखोगे आपसे 10 गुना आगे कौन से लोग हैं और आपके आगे क्या मुश्किलात आ सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बिल्कुल रिस्क फैक्टर। तो जब आप इन सारी चीजों को सोच के प्लान कर लेते हो, तो इसको हम कहते हैं दिस इज द बिजनेस प्लानिंग। और ये पूरा एक पेपर होता है जिसको आप रीड करते हो, उसमें वक्तन वक्तन आप कंपनी के हिसाब से चेंज करते हो।
ओके, ओके, ओके। इकरा, मुझे ये बताइएगा कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कम से कम कितने लोगों से मशवरा करना चाहिए, कम से कम? अगर तो आप सही इंसान से मशवरा करो तो एक मशवरा भी काफ़ी होता है, लेकिन डिपेंड्स ठीक कि है। आप कौन से मशवरा कर रहे हो। लेकिन मैं अपना बताऊँ तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले 100 पीपल से जो-सा है डिस्कस किया था। दिस इज़ नॉट कॉल्ड मशवरा, ये आप जो-सा है आपकी रिसर्च के अंदर ही आ जाता है कि आप ओपिनियन ले रहे हो कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। जब हम करियर सोल स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट में मेरे आइडिया की किसी को समझ नहीं आ रही थी, राइट? और वो समझ नहीं रहे थे कि मैं क्या करा। मुझे तकरीबन 10 में से 9 लोगों ने मतलब डिग्रेड कह लें या फिर कह लें कि मोटिवेट नहीं किया था कि आप ये नहीं कर सकती, या फिर ये जो आप लेकर आ रही हैं प्रोडक्ट, ये मार्केट की जरूरत नहीं है, कौन इंटर्नशिप करेगा, कौन इंटर्न रखेगा, ये वो सारा। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ जिन 2 लोगों ने या 1 लोगों ने बिलीव किया और जिनको कुछ इसमें आज नज़र आया, ठीक है? तो वो ज़रूरी है। मशवरा जो-सा है किसी हद तक मायने रखता है, लेकिन आपकी अपनी रिसर्च और आपका अपनी जो गट फीलिंग होती है ना, जो वो बड़ा मैटर करती है बिज़नेस के अंदर, नॉट सिर्फ मशवरा। और कोई भी इंसान जो हमारे पाकिस्तान में ये मशवरा सिस्टम इस वजह से है रबिया, क्योंकि हम लोग काम ऐसे शुरू करते हैं, ओ अच्छा इस टाइम मास्क बहुत बिक रहे हैं ना, मैं भी मास्क खरीद के बेचना शुरू बिल्कुल, कर। बिल्कुल, देखा देखी, बिल्कुल। हाँ, वो मेरा कज़न है ना, उसकी अकेडमी बड़ी अच्छी चल रही है, तो मैं भी अकेडमी बना लेता हूँ। वो ट्यूशन पढ़ा रही है इधर, मैं भी ट्यूशन में, वो कपड़ा बेचती हूँ, वो सिलाई के। मतलब हम लोगों ने अगर किसी ये नहीं देखते कि कैसे आपने बिज़नेस करा है। कोई भी बिज़नेस तब तक जो-सा है वो कामयाब नहीं होता जब तक वो आपके पैशन ना हो। ये बात आप याद रखें। क्योंकि जब तक जो इंसान का शौक होता है ना, अगर जिन बिज़नेसेस की आज के दौर के नौजवान बात करते हैं ना, वो बिज़नेसेस वो पुराने बिज़नेसेस नहीं है, वो कुछ न्यू करना चाहते हैं, झटपट मनी वाली बात है, ठीक है? तो वो बिज़नेस कभी भी आपके पैशन के बगैर नहीं चलेंगे। और इसमें पैशन के बगैर इसलिए नहीं चलेंगे कि इंसान को जिस चीज़ का शौक होता है ना रबिया, उस चीज़ के ख़यालात उसको आते हैं, उसको तरीके आते हैं, उसको जुगाड़ आते हैं। जिस चीज़ में आपको बिल्कुल, शौक बिल्कुल। है, आपको जुगाड़ नहीं आएगा। और बिज़नेस पाकिस्तान में जुगाड़ बिज़नेस चलता है और आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके। इकरा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो फर्स्ट बिजनेस प्लान था वो कैसा रहा था? फर्स्ट बिजनेस प्लान लाइक कि आप करियर सोल के बारे में बात कर रहे हो? आपने किस कंपनी के लिए बनाया था, किस चीज के मुतालिक था, क्या था वो और कैसा रहा अच्छा, था? मैंने डिफरेंट बिजनेस प्लान्स बनाए थे और ठीक स्टार्ट है। मैंने सबसे पहले मैं आप मुझे ये बताइए मैं आपको फेलियर बताऊं कि सक्सेस बताऊं? क्या नो सुनना नो, चाहेंगे? दोनों, हम दोनों को लेके चलेंगे। दोनों के अच्छा अच्छा, मैंने पहला बिजनेस प्लान बनाया था, मैंने बनाया था रमीन फाउंडेशन के लिए। सो ठीक है। मैंने वो फाउंडेशन अपनी ज़ाती फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी, जिसका मकसद ये था कि जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं ना, उनको डिफरेंट कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ना स्कॉलरशिप दिलवाए जाएँ। क्योंकि वो लोग ज़ाहिर सी बात है उनके BC ग्रेड आते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वॉल्व होने की वजह से ज़्यादा, तो वो A+ ग्रेड के हामिल नहीं होते, तो उनको भी जो उनसे एक्नॉलेज किया जाए। अच्छा, मैंने जब इसकी बिज़नेस प्लानिंग की थी ना, तो मेरा ये आइडिया फ्लॉप हो गया था क्योंकि मेरी मार्केट रिसर्च नहीं थी और मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, सारा कुछ है। लेकिन ओके, ओके। सेकंड मैंने बिज़नेस प्लान बनाया था, वो मैंने बनाया था सुपर सिनेमा के लिए। सो सुपर सिनेमा के लिए ये था कि मतलब उन अभी थोड़ा ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, क्योंकि सिनेमा इंडस्ट्री को इतनी ज़्यादा रिवैम्पिंग नहीं हो रही, वहीं की वहीं स्टिल है, तो वही पुराने बिज़नेस प्लान चल रहे हैं। तो उसमें ये था कि हम बाकी बिज़नेस प्लान से कैसे ज़्यादा अपने अपने सिनेमा के अंदर जिनसे वो मार्केट को लेकर आ सकते हैं, ठीक है? ऑडियंस ला सकते हैं। तो इसमें मैंने देखा था कि सीट्स कैसी होनी चाहिए, क्योंकि सिनेमा जो है वो लग्ज़री का नाम है, ठीक है? उसमें आपका प्लान लग्ज़री से रिलेटेड होता है। कुछ प्लान्स होते हैं रबिया जो बेसिक नीड्स के मुतालिक होते हैं। अगर आप स्कूल का प्लान बनाओगी या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का प्लान बनाती हो ना, तो आपके लिए आपकी बेसिक्स जो-सी हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं। आपका करिकुलम मैटर करेगा, आपका क्वालिटी ऑफ टीचर्स मैटर करेगा, आपका डिलिवरेबल्स जो-से हैं वो मैटर करेंगे। लेकिन अगर आप लग्ज़री जैसे मैंने उसका बनाया था, तो उसमें ये होगा कि ठीक है कि आपके पास अगर इतनी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो, आपके जो सीट्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए, आपका जो और जो सर्विसेज हैं उसमें ऐसी होनी चाहिए, फिर जो आपके वॉल्स हैं वो ये मतलब वो प्लान टोटली डिफरेंट होता है। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप आपका कोई भी प्लान जो आप किसी भी प्लान एक बिजनेस प्लान को सारे बिजनेस प्लान पे नहीं रख सकते,
क्योंकि हर इंडस्ट्री बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। किसी में आपको नेसेसिटीज को ऊपर लेकर आना, आप ऊपर रखोगे तो आप जो सा है वो कहते हैं ना गेम जीत जाओगे, बिजनेस लेकर आओगे। बिल्कुल किसी के बिल्कुल अंदर आप जो सा सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग आपकी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए और पीछे कुछ हो ना हो तो आपकी मार्केटिंग बिल्कुल। आपको बिजनेस दिलवाती है। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस बिजनेस में हो और उस बिजनेस की प्लानिंग आप कैसे करते हो। ओके ओके। इकरा, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले व्हाई एंड हाउ, ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। हम लोग हाउ तो कर लेते हैं कि हम्म। स्टेप्स भी कर लेते हैं, व्हाई जो होता है मोस्टली इग्नोर कर जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाउ कैसे और वाई क्यों, ठीक है। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्यों जोन सा है वो तो पहला स्टेप होता है कि आपने बिजनेस बिल्कुल क्यों बिल्कुल करना है। देखिए हमारा जो बिल्कुल। क्यों होता है ना, हम इग्नोर नहीं कर रहे होते, हम मेरे ख्याल से हम सबका क्यों सेम है। इस वजह से हमारे ठीक है बिजनेस भी जोन से सही नहीं। क्यों हमारा मकसद सिर्फ यही है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, अब मुझे घर में पैसे ठीक है देने हैं, ठीक है, ये हमारा क्यों है, ठीक है। वाई, why ठीक है। I want to start a business, why I want to do a job, why I want to study, ये मतलब हमें इसके जो सारों का पूरी दुनिया जो सोचती है ना, हमारा जो फंडामेंटल क्यों है, हमारा क्यों वही है। इसलिए शायद हम लोग इस पे जोर नहीं दे रहे होते। और लेकिन जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप जानना चाह रहे हो ना, वो इंसान जो है इस वाई को डेप्थ में सोचते हैं। जब हम बिजनेस प्लान करते हैं ना, तो रबिया उसमें एक स्टेटमेंट होती है कि आपका विजन क्या है आपकी कंपनी का। जो आपकी कंपनी का विजन होता है ना, वो एक्चुअल में आपका वाई होता है। बहुत से लोग इसको एग्जैक्टली जो है वो एग्जैक्टली। डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्लान कर लेते हैं सारा कुछ इस तरीके से। लेकिन जो कंपनीज अपने विजन को अच्छे तरीके से सोचती है, अपने एम्प्लॉयज के अंदर उस अर्ज को लेकर आती है। अब जैसे हम है ना, हम करियर सोल का हमारा विजन है मेकिंग यूथ ऑसम, ठीक है। और हमारी ओके जो टैग लाइन है वो है वी केयर अबाउट योर करियर। हम लोग ओके। हर एम्प्लॉय को ये कहते हैं कि वी केयर अबाउट योर करियर, तो हमारे हर कस्टमर सपोर्ट के शख्स को पता है कि हमने कभी भी किसी से गुस्से में बात नहीं करनी। हमने जब किसी एम्प्लॉय से बिल्कुल बात करनी है, हमने केयर फैक्टर से करनी है। हमारा फैक्टर केयर क्या है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द होप्स ऑफ आवर न्यू जनरेशन, राइट। हम उनकी एग्जैक्टली। फीलिंग्स के साथ डील कर रहे हैं। जॉब सर्च करना, जॉब हंटिंग एक फीलिंग्स का मामला है, एक होप का मामला है। सो दैट्स व्हाई वी से कि वी केयर अबाउट करियर एंड वी आर मेकिंग यूथ ऑसम, राइट। सो ये है, इस तरीके से आपने अपने जो विजन है, अपने एजेंडाज है कंपनी के, वो डिफाइन करने होते हैं, ताकि उस वाई के मुतालिक वो आपके जो फाउंडर होते हैं ना, जब आपका वाई क्लियर होगा ना, तो वो आपको पीछे से सपोर्ट दे रहा होता है कि भाई आपने क्यों करना है। अगर सिर्फ आपका बिल्कुल मकसद अपनी बिल्कुल। जात है तो आप जो है कभी भी गिव अप कर दोगे। लेकिन इफ यू अटैच इमोशनली विद योर बिजनेस, इफ यू अटैच सोशली विद योर बिजनेस, लाइक यू आर गिविंग so much to society, then this is very tough for you that you step back or stop doing एग्जैक्टली your business. एग्जैक्टली। इकरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जितना हम्म। स्ट्रांग हमारा वाई होगा उतने ही हम ज्यादा बेहतर तरीके से तरक्की के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। एक जो बेहतरीन मार्केटिंग प्लान होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है? सॉरी, कौन सा मार्केटिंग प्लान? बेहतरीन मार्केटिंग प्लान, उसमें किन किन चीजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले मार्केटिंग प्लान वगैरह से आपको अपनी टीम के ऊपर जो है वो फोकस करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है तो ठीक है। जो आपने देखिए, जब मार्केटिंग की बात आती है ना, तो हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमने बूस्ट लगाना है फेसबुक पे, हमारे पास पैसे नहीं है। हमने बिल्कुल बिल्कुल। में जो है ना वो लोग चाहिए मार्केट करने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है सेल्समैन को देने के लिए, या समथिंग एग्जैक्टली। कुछ नहीं। बात यह है कि हम लोग फाइनेंस को टॉप पे रख के प्रायोरिटी पे ना हम लोग डील कर रहे होते हैं। और हम जो है इसलिए हमारी जो मार्केटिंग है ना, वो सिर्फ प्लान नहीं हो रही होती, कि पैसा हमारे लिए बहुत बड़ी हर्डल होता है। अच्छा, पहली बात ये कि जो अच्छा ये देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है कुछ अपने एम्प्लॉय से करवा रहे हैं, इसमें दो कैटेगरीज है। अगर तो आपके पास इंतहा का पैसा है जी, आपके पास जायदादें हैं और आप अच्छा खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर आप ये सोचें कि भाई किसको कितनी तनख्वाह देनी है, किससे क्या काम कराना है, सारा कुछ। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप जो है 50,000 1 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो आपका ठीक प्लान है। जो है मार्केटिंग वो छोटा होना चाहिए।
अपने इर्द गिर्द से, अपनी कम्युनिटी से बेचना शुरू करें। ठीक है, आपने एकदम बड़ा नहीं सोचना। हमारे क्या मसले होते हैं, हमारा मसला ये होता है कि हम लोकल बेचने की हमारे में कैपेसिटी नहीं होती, क्वालिटी डिलीवर करने की होती नहीं है। हम फेसबुक पे भी लगा देते हैं, हम OLX पे भी लगा देंगे, हम अलीबाबा पे भी लगा देंगे, हम अमेजोन पे भी लगा देंगे बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीजें। ठीक है, उसके बाद समझ नहीं आएगा, उसके बाद हमारे 4 जगह गलत ऑर्डर जाएंगे, 5वीं दफा हमें कोई ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है, पहली बात ये कि बिल्कुल अपनी मार्केटिंग को इस तरीके से प्लान करें, चंक्स में डिवाइड करें कि मैंने 5 जो फॉर एग्जाम्पल 5 महीने यहाँ पे बेचने हैं, अगले 5 महीने मेरा ये टारगेट है, ताकि जब फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले लोकल मार्केट को टारगेट करें, उसके बाद ब्रांड्स पे जाओ, ताकि आप ब्रांड्स को दिखा सको कि मैंने लोकल मार्केट को कवर कर लिया है, मेरे इतने कस्टमर्स बिल्कुल हैं। ठीक है, फिर बिल्कुल। आप जो उनसे आगे जाएंगे, ये स्टेप होते हैं। ठीक है, कि आपका ग्रोथ प्लान होता है कि आपने 4 साल में, 5 साल में कहाँ पहुंचना है और उसकी आपने क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है। सो नेवर गो लाइक का एयर बैलून की जो एकदम फूला है और वो जा रहा है। आप वैसी गुब्बारा नहीं बने, और आप जो उनसे आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे वो मार्केट को प्लान करें, अपने एरिया, उसके बाद सिटी, उसके बाद अदर सिटी, उसके बाद आप जाएं कंट्री लेवल और इंटरनेशनल ट्रेडिंग की तरफ, या फिर अपने एरिया से बाहर की तरफ जो आप अगर ऑनलाइन कुछ सेल कर रहे हैं तो उसके बाद जाए। इट्स ऑल डिपेंड, क्योंकि मार्केटिंग प्लान और बिजनेस, हर बिजनेस का डिफरेंट है। तो मैं किसी एक बिजनेस की मिसाल दे सकती हूँ, इसलिए जो मेरे ओके माइंड में ओके ज्यादा इस टाइम आ रहे हैं तो मैं वही आपको मिसाल ओके। दूंगी। इकरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमेशा जो जीरो से स्टार्ट करें और आपकी बेस, आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद बिल्कुल आगे बहुत इजीली आप प्रोग्रेस करते जाओगे। रबिया, इसमें आप ये देखो, अगर आप हमेशा दूसरे बिजनेस को जब तक स्टडी नहीं ना करोगे, ठीक है, तो आप ठीक है। कभी अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। अभी अगर हम लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कभी उस बच्चे से पूछना है क्या तुमने किसी 10 कंपनीज को देखा है, पढ़े कि उन्होंने कैसे तरक्की की है। अब गौरमे का जो बिजनेस था ना, गौरमे ने जब तक लाहौर के अंदर अपनी तमाम सब्सिडीज नहीं बना ली थी ना, अपनी ब्रांचेस नहीं बना ली थी, वो दूसरी सिटी को मूव नहीं किए। ठीक है, अब कुछ बिजनेस होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हेल्थ केयर की बिजनेसेस में ले लें, उसमें आपके पास मूव करने के चांसेस जल्दी होते हैं। लेकिन ओके ओके। गवर्नमेंट का क्या था कि गवर्नमेंट ने जब तक लाहौर को कवर नहीं कर लिया, हर इलाके में उसने अपनी जो उनसे आउटलेट ओपन नहीं कर ली, तब तक वो लाहौर से बाहर नहीं गया गवर्नमेंट। इसी तरीके से कि आपको देखना चाहिए कि उन्होंने अपना हब पहले बनाया, उससे कमाया, उसके बाद फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट की। हम लोग क्या करते हैं कि अभी एक जगह से पैर पक्के नहीं हुए, हम दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको पहले बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। जरूरी है कि आप दूसरों के बिजनेसेस को पहले पढ़ें कि कंपनीज के डिफरेंट स्टाइल ऑफ बिजनेसेस को किस तरीके से अडॉप्ट एंड ग्रो किया। ओके ओके, इट्स रियली नाइस। बहुत ही मतलब इतने प्रॉपर वे में आप इनको एक्सप्लेन कर रही हैं, आई होप के लिसनर्स को और व्यूअर्स को बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ओके इकरा, मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगी। रिसर्च भी हो गई और बिजनेस प्लान मतलब कंप्लीट बना लिया है और मार्केटिंग भी हो गई। कस्टमर्स के आने के बाद अगर मेरे पास या किसी भी के पास भी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो क्या मतलब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? कम्युनिकेशन स्किल वाकई ज़रूरी है? क्या कोई कोर्स करना ज़रूरी है? देखिए कि कम्युनिकेशन के लिए कोर्स करना, मैं कोर्सेज पे बिलीव नहीं करती। ठीक है, ओके मैंने ओके। जिंदगी में कभी कोई कोर्स नहीं लिया। मैं आपको सच्ची ठीक है। बात बताऊं कि मैंने कोई पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया हो या मैंने कोई नो कम्युनिकेट, नो मैंने कभी इकरा, कोई कोर्स नहीं इकरा किया। मैं नहीं, मैं आपकी आपको बात नहीं बात कर बताती रही। हूँ। नहीं जी नहीं, मैं जी। आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ सारी बात की ओके बिजनेस ओके। क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात की। अच्छा, अब ये जो बिजनेस है ना, ये आपको ऑब्जर्वेशन से आता है, क्या आपका मुशाहिदा कितना बिल्कुल स्ट्रांग है। बिल्कुल। ठीक है, मैं एग्जैक्टली। आपको बताने का मकसद ये है कि आप कोर्सेज के पीछे हरगिज मत भागिए। आप दूसरों बिल्कुल को देखना शुरू करें। आप किसी दुकान पे जाएं, ठीक है, आप आइसक्रीम भी खाने जाते हैं ना, आप देखें कि उनकी कस्टमर सर्विस कैसी है। चमन के ऊपर अगर आप चले जाते हैं, देखें कि वो कैसे डील करते हैं। अगर आप उसे अच्छी पे जाते हैं, बिल्कुल मैग्नम पे बिल्कुल। जाते हैं, आप उस पे देखें कि वो डील कैसे करते हैं। आप देखेंगे कि जो जो ब्रांड्स है ना, उनकी कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। ठीक है, आप दूसरों से ये सीख लें। जिस जिस बिजनेस में आपने पाँव रखना है ना, आप उस बिजनेस को जाके विजिट करें, उनके जाके पहले कस्टमर बने।
ठीक है, आपको आइडिया खुद हो जाएगा कि भाई मुझे किसका कौन सा रवैया, कौन सा टैक्टिक जो है वो अच्छा लग रहा है, उसकी कौन सी ऐसा फीचर है जो मुझे अच्छा लग रहा है, वही जो सा फीचर है ना उससे थोड़ा सा अच्छा करके आप देना शुरू कर दें। आपको इससे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जो कस्टमर होता है ना, कस्टमर आपको सिखाता है कि भाई मुझसे कम्युनिकेशन कैसे करनी है। जितना अच्छा कस्टमर के साथ आप रिस्पॉन्स करोगे ना, उतना अच्छा आप सेल करोगे। इसके अंदर क्वालिटी आप अपनी अच्छी कर लें और अपनी जो कस्टमर केयर है आप वो अच्छी कर लें। बाकी देखिए जो कम्युनिकेशन की आपने कस्टमर से डील कैसे करना है, बोलना कैसे है, वो जो उनसे है वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि वो बिजनेस कैसे है। कुछ बिजनेस होते हैं शालमी टाइप बिजनेस, जिसमें आपको भाई जी ये वो मुंह जुबानी बात करनी होती है। कुछ बिजनेस होते हैं जिसमें आप सर सर कह के बात करते हो। ठीक है, अब दोनों बिजनेस अपनी जगह ठीक है। अब शालमी वाला तो कोई कोर्स आपको मार्केट में नहीं मिलेगा कि भैया आपने वडेरों से या फिर आपने बिजनेसमैन से आपने कैसे बात करनी है। ठीक है, तो वो आप कहाँ से सीखोगे अगर आपने कुछ ऐसा बिजनेस करना है। तो ये बिजनेस जो सा ये ऑब्जर्वेशन से आता है बेटा, और कहीं से भी नहीं आता। आपने अगर आपको बिल्कुल बोलना नहीं आता तो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देख लें कि कैसे बोलना है या कैसे कस्टमर को डील करना है, वहां से सीख लें। एक्चुअल में आपको अपना पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके इकरा, मुझे ये बताइएगा कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई बिजनेस प्लान करना हो या कुछ भी, चाहे वो आप 0 लेवल पे कर रहे हैं या लेवल 10 पे कर रहे हैं, एक वो कोटेशन है जिसमें कहा जाता है कि लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मतलब कुछ भी हम बिल्कुल नया नहीं कर रहे, बहुत से लोग हैं जो ये सब कुछ कर चुके हैं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। इसको शैडोइंग भी कहते हैं कि आपके जो वर्क शैडोइंग है ये बहुत ज़रूरी है। और आप अपने गुरुज के बगैर नहीं सीख सकते हैं। आप जितना मर्जी एग्जैक्टली। इंडस्ट्री में आ जाएं, आपकी जो जड़ें हैं आपकी वही हैं। ठीक है, उसमें थोड़ी सी इनोवेशन आती है लेकिन जो बुनियादें होती है ना वो नहीं बदलती है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। तो मैंने अभी तक ये मुशाहिदा किया है, बिल्कुल बिजनेस को आप उसके अंदर न्यू फीचर्स ला सकते हो, न्यू ट्रेंड्स ला सकते हो, लेकिन आप उसकी जो बेसिक्स है ना उसको चेंज नहीं कर सकते। आप सिरे से जिसे कहते हैं ना नया काम नहीं कर सकते, उसकी बुनियादें वही हैं। उसके लिए आपको आपके जो सीनियर्स हैं, जो पुराने इंडस्ट्री के लोग हैं जिन्होंने कॉपी पेंसिलों पे काम किया था, उनसे सीखना बड़ा जरूरी है। हम लोग उनके पास बैठे हैं, उनसे सीखें जो वो कॉपी पेंसिल पे करते थे, जो ट्रिक्स थे, जो समझने की चीजें, वो आप उनसे सीखें। उसके बाद आगे जाएं। अगर आप जो उनसे मेंटोरिंग नहीं लेंगे, आपका सही गाइडर नहीं होगा, तो जो गाइडर्स होते हैं ना वो आपको बड़े धचकों से बचा लेते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। उनसे अच्छा एक से दो अच्छे मेंटोर्स अपनी जिंदगी में हमेशा रखें, जो आपके काम के एक्सपर्ट हो, जो काम आप करते हैं, ठीक है, आपकी फील्ड से रिलेटेड, और उनसे सीखें। इसके बगैर भी आप चल सकते हो लेकिन वो धक्के खा के चलने वाला काम है। अगर आप किसी को हाथ पकड़ के चलोगे तो जाहिर सी बात है काफी जल्दी ग्रो करोगे, मतलब 10 साल जल्दी आप आगे जाओगे। एग्जैक्टली। ओके, यहाँ पे बिलाल मुस्तफ़ा हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप कमेंट्स में लिख दें, आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपको आंसर कर देंगे। ओके इकरा, मुझे ये बताइए कि आप लास्ट मैसेज बिजनेस प्लान से रेलिवेंट क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही मेरा मैसेज है जो कि जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस प्लान से रिलेटेड नहीं है ऐसे, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड है कि जी आप जी अपने बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस को जो सा है अपना रिसर्च प्रॉपरली करें, जो सा है, ताकि आपको नुकसान ना उठाना पड़े। हमेशा जो सा पेशेंस से काम लें। कोई भी जो मैं अगर एक इंसान का जो रिस्क है ना वो दूसरे इंसान का नहीं बन सकता। ठीक है, जो उसके बिल्कुल माइंड में आइडिया आया है ना वो आपका आइडिया नहीं हो सकता कभी भी। तो पहली बात ये कि आप दूसरों के देखा देखी अंधी दौड़ में शामिल हरगिज मत हो। तसल्ली से बिजनेस स्टार्ट करें। आपकी अगर आप 20 से लेकर 25 तक आपकी एज है ना, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ऑब्जर्व द मार्केट। ठीक है, आप मार्केट को ऑब्जर्व करें, आप पढ़े लिखों में बैठें, आप मेंटोर्स को सुने। जब तक आप दूसरों को सुनेंगे नहीं, आपके माइंड में कोई अच्छा आइडिया नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग सोचते ज्यादा हैं और सुनते कम है। बिल्कुल सोचते बिल्कुल। इंसान अपने महदूद अमल के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक है। ठीक है, और जो सुनता है ना इंसान, वो दूसरों का सुन रहा होता है। जब आप दूसरे की बात सुनते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट या किसी दूसरे के तजर्बे से कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसपे आप वर्क कर सकते हो। अगर जो लोग ये अक्सर शिकवा करते हैं हमें समझ नहीं आता हम क्या बिजनेस करें, तो ये बिजनेस प्लान से पहले ही बिजनेस सोचना बड़ा जरूरी है हमारी आज की इंडस्ट्री कॉम के लिए, बच्चों के लिए, कि वो सोचें कैसे, वो दूसरों को सुने।
हमें आदत है वीडियो को स्किम करके सुनने की, हमें आदत है बुक्स को बिल्कुल एक पेज छोड़ बिल्कुल। के पढ़ने की। आदत डालें पूरा का पूरा सुनने की, पूरा का पूरा समझने की, ताकि आप जो उनसे कोई आइडिया सुन सकें, जनरेट कर सकें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, उतना अच्छा आपके अंदर सोचने की एबिलिटी पैदा होगी। बिल्कुल इकरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और टीम बनाने के लिए स्पेशली आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज तो मतलब दुनिया हमारे हाथों में है। सोशल मीडिया को यूज़ करें, अपने रेलिवेंट लोगों के ग्रुप्स बनाएं। जो काम आप करते हैं उन लोगों को अपने साथ मिलाएं, आप उनके लाइव सेशंस करें, उनसे उनके बारे में पूछें कि वो हमेशा उस काम को किस तरह से कर रहे हैं। जी जी। टीम में हमेशा अपने से एक्सपर्ट लोग ऐड करने हैं आपने। हमारा एग्जैक्टली मसला ये है एग्जैक्टली। कि हम लोग ये करते हैं कि भाई हमसे कोई एक्सपर्ट ना आए, कोई हमें ना बातें सुनाकर चला जाए। मेरा वो जो रोब है ना सीईओ वाला या फाउंडर वाला, मेरा बरकरार रहे। अपने अगर आप ठीक अपनी है। टीम में अपने से ज्यादा एक्सपर्ट लोग हायर नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ के चांसेस नहीं है। जो बिल्कुल ग्रोथ है हमेशा वही कंपनीज करती हैं जो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट बंदा उनकी टीम का हिस्सा हो। ठीक है, अगर आप टीम भी बना रहे हैं, आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, जो भी करें, अपना बिजनेस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सेल्फ ईगो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। एक एक लफ्ज मानी रखता है अगर कोई सुने और इन चीज़ों को समझ ले। थैंक यू सो मच इकरा फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर शेयरिंग योर comments and for your time. Thank you so much. थैंक यू सो मच रबिया। Allah Hafiz. प्लीज